एक बार एक गरीब लड़का कुछ बेच रहा था क्योंकि उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। सामान बेचते बेचते वो थक गया था। उसको भूख लगी। उसने सोचा कि किसी के घर जाके मदद मांग ली जाए। जैसे ही वह एक घर पर पहुंचा, उसने दरवाज़ा खटखटाया। बाहर एक लड़की निकल के आई। उसका लड़का हड़बड़ा गया और उसकी बेचैनी बढ़ गई। उसने बोला, क्या मुझे पानी पीने के लिए मिल सकता है? लड़की के अंदर गई, सोचने लगी कि गरीब हो सकता है, उसको भूख भी लगी होगी। उसने देखा तो रोटी नहीं थी, लेकिन उसकी नज़र में दूध पड़ गई। उसने एक गिलास दूध भरा और लड़के को दे दिया। लड़का दूध पीकर खुश हुआ। उसकी प्यास और भूख कुछ हद तक कम हो चुकी थी। लड़के ने कहा कि दूध के कितने पैसे दूं? लड़की बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ ने सिखाया है कि मुसीबत पे लोगों की मदद करने उससे पैसे नहीं लिया जाता है, उसमें मेरा कर्म और फर्ज बनता है। वह लड़का वहाँ से निकल गया, लेकिन रास्ते में सोच रहा था कि दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। अगर ढूंढा जाए तो ऐसे चेहरे और सभी दिशाओं में मौजूद हैं। इस तरह की कई सकारात्मक और अच्छी बातों के दिल और दिमाग में चल रही थी। संघर्ष करते करते वह लड़का पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन गया और लोगों की मदद करता रहा। लेकिन एक दिन वही लड़की अचानक बीमार हुई। उसको डॉक्टर के पास ले गया तो वहाँ से उसके किसी भी अस्पताल से रिफ़र कर दिया गया। लेकिन जब इलाज के लिए सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हुई तो डॉक्टर को पता चला कि अरे, ये तो वही लड़की है जिसने काफ़ी सालों पहले मेरी मदद की थी। अब मैं इसका अच्छे से इलाज करके मैं इसे ठीक करके ही इसका ये ज़रूर पूरा सकता हूँ। जब सारा काम हो गया तो और लड़की का ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो एक बंद लिफाफे में उसको एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था, आप पूरी तरह से ठीक हैं और इस इलाज का पैसा तो आपने परसों पहले ही गिलास दूध में चुका दिया है। लड़की की आंखों में आंसू आ गए और बोली, मेरे पास इलाज के पैसे भी नहीं हैं, लेकिन आप भगवान बनकर जीवन में आए। डॉक्टर ने कहा, जब हम दूसरों के बिना किसी स्वार्थ की मदद करते हैं तो एक दिन ये ब्याज सहित हमें वापस मिलता है। इसलिए आज के समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें वो खुशी मिलती है जो दुनिया की किसी भी महंगी से महंगी चीज़ से नहीं खरीदा जा सकता। और एक न एक दिन हमारी की हुई लोगों की मदद की अच्छाई में अच्छा लगता है। तो मुझे आशा है कि आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट में के माध्यम से ज़रूर हमें बताएं। और अच्छी लगी हो स्टोरी तो प्लीज़ एक लाइक और प्यारी सी कमेंट्स और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बेल आइकन तुरंत प्रेस कर दीजिए। बाय बाय।